जो दुनिया के सामने नहीं झुकता है वो बंदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सामने झुकता है। ये जिस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पैदा हुए हैं उस देश में भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने पर हत्या हो जाती है। हिंदुस्तान के उन लोगों को डूब मरना चाहिए। प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण साहब बिहार के लालगंज में जाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, राकेश पासवान की हत्या 13 अप्रैल 2023 को हुई और आज 21 अप्रैल 2023 है, लेकिन अभी तक कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की वो जयंती मनाना चाह रहे थे। मैं आपको दुनिया के उन देशों के नाम बताना चाहूँगा जिन देशों में 2023 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई गई। और वो नहीं, आपने नाम सुना होगा किम जोंग उन। जो दुनिया के सामने नहीं झुकता है वो बंदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सामने झुकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब, उन्होंने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई। आबू धाबी में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई। अफगानिस्तान में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई। ऑस्ट्रेलिया में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई गई। यहाँ तक कि जो फेसबुक के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, उनका ये कहना है कि जय भीम फेसबुक पर रोजाना कम से कम 2 अरब बार लिखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाते हैं। जब पूरी दुनिया के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाते हैं तो जिस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पैदा हुए हैं उस देश में भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने पर हत्या हो जाती है। मुझे लगता है हिंदुस्तान के उन लोगों को डूब मरना चाहिए जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाने से मना करते हैं। हमारे देश को एक ऐसा संविधान दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। संविधानों से दुनिया के जो अनेक देश हैं उन सब देशों के संविधान से हमारा देश का संविधान अलग है और हमारे देश में हत्या हो जाती है। 13 अप्रैल 2023 को जब राकेश पासवान अपने घर पर बैठे हुए थे उस वक्त कुछ गुंडे आए और उनके पैर छुए, नमस्ते की और राकेश पासवान उन लोगों को पहचानते थे और उसके बाद में उनकी हत्या कर दी गई। इस केस में वहाँ के लालगंज के जो थाना प्रभारी थे उनका भी नाम बताया जा रहा है कि उन्होंने मना किया था कि आप इस साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मत मनाइए। मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की वजह से ही वो थाना प्रभारी बने थे। बड़ी बातें हैं ये। और यहाँ तक कि मैंने आपको एक दिन और बताया था कि जब दुनिया के देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाते हैं कि हमारे देश के कई गांवों में और कई ग्राम पंचायतों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर तक नहीं मिलती है, कई स्कूलों में नहीं मिलेगी आपको। दुनिया के वो लोग जो दुनिया के सामने नहीं झुकते, किसी के सामने नहीं झुकते हैं, किम जोंग उन जैसे व्यक्ति जो दुनिया उनसे थर थर कांपती है, वो व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सामने झुकता है। और हमारे देश में गणतंत्र दिवस के मौके पर कई गांवों के स्कूलों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर तक नहीं रखी जाती है। मुझे लगता है जो लोग ये ऐसा काम करते हैं उनको डूब मरना चाहिए। और यहाँ पे एक ऐसी राजनीति होती है, ऐसी साजिश होती है और उन स्कूलों में जो टीचर तस्वीर रखना चाहता है उन टीचरों को मना कर दिया जाता है कि आप भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर ना रखें। अगर कोई व्यक्ति पूछता है तो वो टीचर बहाने बनाता है कि हमारे पास में तस्वीर खराब है, फटी हुई है, तड़ी हुई है, और ऐसे करके बहाने बना लेगा। और जब पूछा जाता है तो बोलेगा वो टीचर कि इस बार तो हमने नहीं रखी है, लेकिन अगली बार आपको ऐसा मौका नहीं आने देंगे। ये टीचरों के स्टेटमेंट है। क्यों ऐसा होता है?
यानी विदेश के लोग फॉलो करते हैं उन महापुरुषों को, हमारे देश के महापुरुषों को, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी शामिल हैं। तो ये हमारे देश की हालत है। आप बताइए कैसे हमारे देश में तरक्की होगी। अभी आपने सुना होगा कि हम चीन से आगे निकलने वाले हैं, और मुझे लग रहा है कल की रिपोर्ट में हम आगे निकल चुके हैं। जनसंख्या वृद्धि, यानी अब दुनिया का पहला ऐसा देश होगा हिंदुस्तान जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और दावे क्या किए जा रहे हैं जो आप सुन ही रहे होंगे। राकेश पासवान की हत्या पर किसी भी बड़े लीडर का स्टेटमेंट नहीं आया है। यहाँ तक कि जो वहाँ की जो सरकार है उसने भी ऐसा, उनके नेताओं का भी ऐसा बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है कि राकेश पासवान की हत्या क्यों हुई। सिर्फ चिराग पासवान जो वहाँ के लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रमुख है वो जरूर गए थे, और बताया ये जा रहा है कि इसमें जो साजिश करता है कोई कंचन शाह है, और कंचन शाह ने ही मना किया था, क्योंकि राकेश पासवान का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 13 अप्रैल से पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर कुछ भी होता है तो इस घटना का जो जिम्मेदार है वो राजकुमार का भाई कंचन शाह होगा। राजकुमार। अब सबसे बड़ी न्यूज़ जो मैं आपको देने वाला हूँ कि भीम आर्मी के प्रमुख और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण साहब बिहार के लालगंज में जाने वाले हैं। अगर अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और बहुत सारी जगहों पर ये सब चीज़ें होने वाली हैं। और 12 तारीख को वो मध्य प्रदेश में आए भी थे, तो आपने देखा होगा कई जनता आई थी वहाँ पर। लेकिन भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण साहब को जाना भी चाहिए, क्योंकि वो भीम आर्मी से जुड़े हुए थे। जो राकेश पासवान थे वो भीम आर्मी से जुड़े हुए थे। बस कई लोगों को तो ये कन्फ्यूजन है कि अभी तक चंद्रशेखर रावण आज़ाद साहब का अभी तक कोई भी बड़ा स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है। तो दोस्तों, जिस देश के संविधान निर्माता की जयंती विदेशों में मनाई जाती है, उसी देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लोग मना करते हैं, बैन करने की कोशिश करते हैं, और हत्या तक हो जाती है। ये हमारे देश में हो रहा है, क्योंकि अगर बिल गेट्स जैसे व्यक्ति बाबा साहब की तस्वीर के सामने खड़े होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे एक टाइम पे। किम जोंग उन, जो कि दुनिया के सामने बंदा नहीं झुकता है, वो बाबा साहब की तस्वीर के सामने झुकता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी ये सब चीज बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। सऊदी अरब में मनाया जाता है, आबू धाबी में मनाया जाता है। यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दुनिया मानती है, लेकिन हमारे देश में विरोध होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।